हाँ जी बच्चों, अभी अभी एनटीए ने जो है वो जून 2026 में जो अपने एंटीनेट का पेपर होना है उसके लिए सब्जेक्ट वाइज जो है वो एग्जाम डेट जो है वो जारी कर दी है। तो अभी अभी जो है वो एंटीनेट की साइट पे आप जाएंगे तो वहां पे एक नोटिस आपको देखने को मिलेगा, पब्लिक नोटिस, जिसमें आपको बता रखा है कि अपना जो पेपर है वो 22 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं और 22 जून से लेकर के और चलेंगे अपने कब तक, 30 जून तक। ओके, तो उसका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे। ओके, तो आप इसको देखिएगा तो यहां पे जो है वो 22 तारीख से पेपर आपके स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे विजुअल आर्ट्स का म्यूजियोलॉजी हो गया, पंजाबी हो गया, तमिल हो गया, जो लैंग्वेज के पेपर है वो 22 तारीख को। उसके अलावा 23 तारीख को कुछ पब्लिक एड हो गया, एजुकेशन का, सोशल वर्क का, मलयालम का, उर्दू का, क्रिमिनोलॉजी का, ये सब पेपर है। और 24 तारीख को जो है वो पेपर लगा है अपना कॉमर्स का। अगर हम बात करें अपने पेपर नंबर 2 कॉमर्स की तो हमारा पेपर जो है वो है कब, 24 तारीख को, 24 जून को हमारा एग्जाम जो है वो होने जा रहा है। ओके, और वही अगर पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट की बात कर लूं तो वो पेपर लगा है 29 तारीख को। 29 तारीख को आप देखोगे कोड नंबर 17 मैनेजमेंट। ओके, तो पेपर जो है वो ऑन टाइम ही हो रहे हैं, 22 तारीख से लेके और 30 का स्केड्यूल था और उसी स्केड्यूल के अंदर जो पेपर आपके कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो कॉमर्स का पेपर है 24 तारीख का और जो अपना मैनेजमेंट का पेपर है वो 29 का। बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप इसको जो है वो देख लेना एक बार, ठीक है ना जी। और आपका जो एडमिट कार्ड है, ओके, और ये सब जो है वो आपको जल्दी जो है मतलब एग्जाम से 8 से 10 दिन पहले डिस्प्ले हो जाएंगे। वो लिख रखा है यहाँ पे, द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द इंटीमेशन ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी डिस्प्ले ऑन द एनटीए वेबसाइट 8 to 10 days प्रायर टू द एग्जामिनेशन। तो चलो मेन बात जो है वो ये है कि भाई पेपर ऑन टाइम हो रहा है। ओके, और पेपर का डेट जो है वो आ गया है। तो कॉमर्स की अगर बात करो तो कॉमर्स का पेपर लगा है अपना कब, 24 तारीख को। और वही मैनेजमेंट की अगर बात करें तो पेपर जो है वो लगा है कब, 29 तारीख को। ओके, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर पेपर को तो बहुत ही कम टाइम रह गया है, सर इस टाइम पे हम क्या करें। मैं आपको एक बात बोलूं, ये जो टाइम है ना ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर कोई बच्चा इस टाइम पे, जिसकी एवरेज तैयारी भी है ना, जिसे थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, अगर वो इस टाइम पे अपने आप को पूरा जो है ऑर्गेनाइज कर ले, मतलब ये जो टाइम उसको मिला हुआ है, जो अगर हम बात करते हैं अपने कॉमर्स का तो आज 6 तारीख हो गई है, ठीक है, 6 को हटा भी दो एक बार, ठीक है, और पेपर हमारा जो है वो लगाएगा 24 को। 24 से एक दिन पहले मान लो अगर आपका बाहर भी आएगा तो मैं ये मानता हूं कि 23 का दिन भी आपका गया, तो 23 का दिन भी गया, रह गया आपके पास में टाइम कब तक का, 22 तक का। तो आपके पास में अभी 7 तारीख से लेके और 22 तारीख तक की अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के आपके पास में 16 दिन है। अगर कोई बच्चा इन 16 दिन, ये 16 दिन वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करे, मैं आपको गारंटी, मैं लिख के देता हूं आपको गारंटी साइन करके कि वो बच्चा का, उस बच्चे का पेपर जो है वो 100% है कि वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ये 16 दिन जो है वो बढ़िया तरीके से जो है ऑर्गेनाइज वे के अंदर जो है वो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मोर देन सफिशिएंट टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर आप जो है वो तैयारी करेंगे, अभी आप रिविजन करना शुरू करेंगे, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं आराम से, हर चीज जो है वो हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से मैं आपको बता दूं, देखिए एंटीनेट का एग्जाम जो अपना जून 2026 में होने थे तो उसका एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो गया। तो अगर हम बात करते हैं कॉमर्स का तो कॉमर्स का अपना पेपर लगा 24 जून को। तो कितना टाइम रह गया, आज जो है वो है 6 जून, तो मान लो 6 तारीख अपनी चली गई, तो 7 से लेकर के और 22 तक का, 7 से 22, पेपर कब है 24, 23 का दिन मैंने हटा दिया, ठीक है, तो पेपर कब है 24 का। ओके, अब 7 से 22 अपने पास में टोटल टाइम जो है वो कितना पड़ा है, 16 दिन। 16 दिन अपने पास में पड़े हैं। दिस इज द मोर देन सफिशिएंट टाइम फॉर रिवीजन एंड फॉर प्रैक्टिस। अगर आप इस 16 दिन को जो है वो बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करें और इस 16 जो ये दिन है आपके, उसमें जितना भी आप टाइम पढ़ेंगे, मान लो अगर आप 12 घंटे दिन में पढ़ते हैं, उन 12 घंटों को अगर आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें ना तो इजिली आप हर चीज दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से सारी चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं खुद आपकी हेल्प करूंगा इन 16 दिनों में। हर एक दिन हम सुबह से लेके और रात तक जो है वो काम करेंगे। ओके, डेली बेसिस पे आपको टेलीग्राम के ऊपर जो है वो मैं इंटीमेट कर दूंगा। ओके, सुबह उठाने की जिम्मेवारी भी मेरी। मैं तो भाई रोज सुबह जो है वो लगभग 3:45 बजे उठता हूं। ओके, और 4 बजे एक बार के लिए मैं बैठ जाता हूं पढ़ने के लिए, तो मैं आपको उठा भी दूंगा। और बोलिए, ठीक है ना। तो मैं आपको टेलीग्राम पे डेली जो है वो अपडेट डाल दिया करूंगा ताकि आप उठ जाए और अपनी तैयारी पे जो है वो शुरू, अपनी तैयारी पे लग जाओ, ठीक है। और आपके लिए एक फ्री बैच जो है वो मैं लेके आ रहा हूं कल से, बोले तो 7 तारीख से, और उसके अंदर मैं आपको फ्री के अंदर जो है पूरी की पूरी रिवीजन कराऊंगा पेपर 1 और पेपर 2 की, और साथ में इसके एमसीक्यूज जो है वो भी हम करेंगे। जो पीवाईक्यू है 2019 से लेकर के 2025 तक के, वो सारे हम करने वाले हैं। ओके, तो मेन बात ये है कि अभी ये जो 16 दिन है ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप इसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो, अगर ये 16 दिन आप सोचते रहेंगे औरों के बारे में, ठीक है, या नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ये टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये टाइम आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आराम से आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो
देखिए आपके दो पेपर है, एक है पेपर 1, एक है पेपर 2, टोटल मिला के जो वो 300 नंबर का आपका पेपर होना है ना, जिसमें से 150 क्वेश्चन आपके आने हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 क्वेश्चन तो आएंगे आपके किसके, पेपर 1 के, और 100 क्वेश्चन आने किसके, पेपर 2 के। अब आपके पेपर 1 में भी 10 यूनिट है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट है। अगर आप इसको 2-2 पार्ट में डिवाइड कर लो, दिन में आप 4 जो है वो अलग अलग जो है वो टाइम निकालिए, ठीक है। अगर मतलब पूरे दिन में अगर मान लो आपको 12 घंटे पढ़ना है तो उसको आप जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ओके। और 4 पार्ट में कैसे, जैसे मान लो मेरे को सुबह 3 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे में सबसे पहले क्या करूंगा, पेपर नंबर 1 के शुरू के जो 5 यूनिट है उनमें से 1 यूनिट उठा लूंगा, उसको 2 या 3 दिन के अंदर मैं कवर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट मेरा पार्ट का तो कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद में मैं पेपर 2 उठा लूंगा, फिर उसके बाद में पेपर 2 मैंने कंप्लीट किया मान लो 4 घंटे, देन उसके बाद फिर दोबारा पेपर 1 का 1 यूनिट उठा लूंगा, वो कंप्लीट किया, देन उसके बाद पेपर 2 फिर उठा लूंगा। तो अगर आप जो है वो देखो पूरा दिन 1 यूनिट पढ़ते रहोगे, मोनोटोनी हो जाएगा, बोर भी हो सकते हो। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप जो वैरायटी लेके आइएगा, ओके, और आप जो है वो अपने पूरे सिलेबस को 2 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो डिवाइड कीजिए, जैसे मैंने यहां पे कर रखा है। तो पहली 5 यूनिट अलग कर दो, अगली 5 यूनिट को अलग कर दो। उसी तरीके से पेपर 2 की अगर बात करें तो पहली 5 यूनिट अलग कर दो और अगली 5 यूनिट अलग कर दो, और फिर आप इसके ऊपर काम करना शुरू करें। मैं आपको यह बोल रहा हूं, ऑर्गेनाइज करके अगर काम करोगे, हर चीज पहले से प्लान करके अगर काम करोगे ना, तो इजीली आप पेपर क्रैक कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप अनऑर्गेनाइज रहे, जो मन में है वो पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर बात नहीं बनने वाली है, ठीक है ना। तो पेपर जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप अभी भी तैयारी करते हैं, इन 16 दिनों में आप सब कुछ कर सकते हैं, ओके जी। तो आपको इस 16 दिनों में फोकस करना है किस पे, रिवीजन पे। जो आपने पहले का पढ़ा हुआ है वो आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है, उसके लिए आपको रिवीजन वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। दूसरा, आपको फोकस करना है पीवाईक्यू। बहुत सारे पीवाईक्यू जो है वो रिपीट होते हैं, तो मैं आपको 2019 से 2025 के लास्ट पेपर जो है दिसंबर 2025 में हुआ था, तो 2019 से लेकर के 2025 की जो पीवाईक्यू है वो सारे के सारे हम लोग जो कवर करेंगे। इसके साथ में हम लोग जो है 2012 से 2018 के कुछ सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यू है वो भी करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको फोकस करना है जो रीसेंट ट्रेंड, जो अभी अमेंडमेंट्स हुई है, ठीक है, जो इन पिछले 1 साल में जो चेंजेस हुए हैं डिफरेंट, जैसे अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो WTO के मेंबर जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। उसी तरीके से IMF में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो ये जो चेंजेस हुए हैं इनके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। इनकम टैक्स के अंदर जैसे आपका न्यू इनकम टैक्स एक्ट आ गया, तो वो आपको नहीं पढ़ के जाना है, आपको वही पुराने वाला इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है, और साथ में आपको जो है वो फाइनेंशियल 2025 पढ़ के जाना है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको जो है वो कवर करनी है, ठीक है। तो फोकस करना है किस पे, रिवीजन पे, प्लस पीवाईक्यूज पे, प्लस में रिसेंट जो आपके अमेंडमेंट्स है उनके ऊपर, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या, मॉक के ऊपर, ठीक है। मॉक टेस्ट आप लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने के पीछे मेन एम जो है वो क्या होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अभी अगर आप मॉक लगाना शुरू कर देंगे, मैं आपको 13 मॉक पेपर नंबर 2 के प्रोवाइड कराऊंगा 100 क्वेश्चन के, ठीक है। उन 100 क्वेश्चन के वो 13 मॉक अगर आप पढ़ के जाओगे ना एग्जाम से पहले, मैं आपको गारंटी देता हूं जब आप एग्जाम में बैठोगे आपका टाइम तो प्रॉपर मैनेज होगा ही होगा, और आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे कि पेपर भी आपका इजीली क्रैक हो जाएगा, क्योंकि उन मॉक में उसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जैसे आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, ओके। तो ये 4 चीजों पे अगर आप फोकस करते हैं ना तो इजीली आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फोकस करना है अभी इन 16 दिनों में, फोकस करें रिवीजन पे, प्लस में आपको फोकस करना है पीवाईक्यूज पे, प्लस में आपको अमेंडमेंट्स पे, और साथ में आपको जो है कवर करना है क्या, मॉक टेस्ट, ओके जी। अब आपके लिए 30 जून तक, मतलब मैं आपको एप्लीकेशन के ऊपर एक फ्री कोर्स प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं 1 रुपए में, 1 रुपीज के अंदर। वो बेसिकली हमारी प्रोसेसिंग चार्जेस है, ठीक है। तो मतलब वो फ्री है, 1 रुपया क्या नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो फ्री के अंदर आपको हमें कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ओके। आज रात को 12 बजे वो जो है वो आपका ऐप के ऊपर लाइव हो जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां पे हम आपको जो है कोर्स एक प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके अंदर वो एक रिवीजन सीरीज का बैच है, ठीक है ना। उसके अंदर हम आपको रिवीजन वीडियोस प्लस में जो पीवाईक्यूज है वो सब आपको प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस में वहां पे मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, ओके जी। तो हम जो आपको कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें क्या क्या होगा, एक तो रिवीजन वीडियोस है पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 का, साथ में आपको अमेंडमेंट्स मिलेंगी दोनों में, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो चेंजेस हो रहे हैं रिसेंट में वो सब आपको कवर करूंगा। साथ में आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे, और उसके साथ में आपको पीवाईक्यू जो है 2019 से 2025 के ये भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ओके जी। तो ये सब चीजें आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ओके। तो कल से हम लोग जो है वो जबरदस्त तरीके से मॉर्निंग से ही अपना शेड्यूल जो है स्टार्ट कर देंगे, ओके। और डेली बेसिस पे रिवीजन और एमसीक्यूज उसकी हम जो प्रैक्टिस करते जाएंगे, पेपर 1 की भी एज वेल एज पेपर नंबर 2 के भी, ओके जी। आप भी इनके ऊपर फोकस करना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये 4 चीजों पे अगर आप इन 16 दिनों में फोकस करोगे ना, इनके ऊपर अगर आप ध्यान लगाओगे तो इजीली आप पेपर को क्रैक कर जाओगे, ओके
जी। तो अभी हमारी मोबाइल ऐप है, ओके, मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लो और वहीं पे आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी मिलते हैं कल नए सिरे से, हर रिवीजन जो है मतलब हर यूनिट को हम उठाएंगे, ओके, उसका एमसीक्यूज और रिवीजन उसको जो है निपटाते जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल दी वेरी बेस्ट, आपकी प्रिपरेशन के लिए लग जाए, ठीक है ना। ये 16 दिन है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है, बस ये समझ लो ये 16 दिन मेरे को सिर्फ अपने ऊपर लगाने हैं, ठीक है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं, अगर आप वैसे तैयारी कर लेंगे आराम से, आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना जेआरएफ का, या फिर अगर आपको नेट करना है तो नेट का, आपका इजीली पास हो जाएगा, ओके जी। तो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, और लग जाओ, ठीक है। अपने हिसाब से जो है स्केड्यूल बना लो, ठीक है, टाइम जो है वो एलोकेट कर लो। आपको सुबह उठ के पढ़ना होता है, आपको रात को ज्यादा पढ़ना है, आपको किस तरीके से जो है, और लेकिन वो सब आज ही डिसाइड कर लो, ताकि कल जब आप सुबह उठो तो आपको ये ना सोचना पड़े कि मुझे अब क्या करना है। आपको पहले से बताओ कि हाँ भाई मुझे, मैं उठ गया हूं, मुझे अब ये चीजें जो है इसी तरीके से पढ़नी है, ओके जी। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।